हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ ईमानदार बनकर उसकी महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठा पाएं। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 8 पद में इस बार इस प्रकार से लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्योंकि वचन इस बात को कह रहा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम में कोई पाप नहीं। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया है उसके अंदर पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन उस मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, अपना बलिदान किया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। यह है वास्तविकता। यदि हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और इस बात को हम कहते हैं कि प्रभु मेरे अंदर पाप है, मैंने जो पाप किए उन पापों से मुझे क्षमा करो। क्षमा मांगना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही है जो मुझे और आपको उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराएगा, अनंत काल का जीवन देता है। और जिन्होंने इस शरीर में रहते हुए अपने गुनाहों से तौबा कर ली, कुछ नहीं करना पड़ता, अपने गुनाहों से तौबा किए तो वो स्वर्गीय राज्य का अधिकारी बनता है, अनंत काल का जीवन उसका होता है। सो यदि हम कहें कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, वचन कहता है। सो यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। सो यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। प्रभु ने हमारे जीवन को उन पापों से बचा लिया। जिस दिन आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, उस परमात्मा के सामने, ईश्वर के सामने, जिसने मेरे लिए आपके लिए लहू बहा, बलिदान दिया, उस दिन से परमेश्वर हमारे पापों को मिटा देता है, क्षमा कर देता है। और यह है वास्तव में जीवन की सच्चाई। और उसके बाद से जीवन बदलना शुरू हो जाता है। उसके बाद से बुराइयां धीरे धीरे निकलना शुरू। यदि बुराई है तो रोज शाम को हमें परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करनी पड़ती है कि आज दिन भर में मुझसे भूल हुई। मनुष्य जानता है कि दिन भर में मैंने क्या पाप किया है। परमेश्वर जानता है कि वो पाप कैसे भूल से हुआ या जानबूझ के हुआ है। जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि हम अपने गुनाहों को मान ले। और तब उसके बाद प्रभु कहता है, यदि कोई इस विषय में उसे स्पष्ट शिक्षा ना दे तो जैसा है वैसा ही रहेगा। हम अपने जीवन में सही शिक्षा लेकर आगे बढ़ें, सही शिक्षा लेकर आगे बढ़ें। और इसलिए आज परमेश्वर का वचन इब्रानियों का 5 अध्याय को हम शुरू कर रहे हैं
और ये 5 अध्याय मेरे और आपके लिए एक और नई आशा लेकर आता है। लिखा है, पहले 4 पद में आपके सामने पढ़ूंगा। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर के से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाए गए करें। ये अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसलिए उसे चाहिए कि जैसा परमेश्वर के लिए वैसा ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करें। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहरना, आदर का के योग्य परमेश्वर ठहराता है। परमेश्वर ठहराता है। इसलिए परमेश्वर मुझे आपको इस बात के लिए कहता है कि इसलिए 3 पद कहता है, इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाए। हर रोज मुझे आपको इसी बात को मैं आपको बता रहा था कि गुनाहों से तौबा हमने एक बार की, और जब आपने उसके सामने अपने गुनाहों को मान लिया तो आपके सारे अपराधों को क्षमा करता है, माफ करता है। लेकिन शैतान फिर भी हमें गिराने की कोशिश करता है। उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। यीशु मसीह के अंत तक इस संसार में रहते हुए जब उसको नहीं छोड़ा, 3 बार उसकी परीक्षा की और बार बार आकर वचन का हवाला देकर उसको बताने की कोशिश करी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन के द्वारा शैतान को हराया। यह है वास्तव में, ये वचन है जो आपको हिम्मत देगा, ताकत देगा, हर कदम पर आपकी अगुवाई करेगा, हर कदम पर आपकी मदद करेगा, हर कदम पर आपके साथ रहेगा और हमें उन बुराइयों से बचाने की ताकत देगा। हम अपनी ताकत से नहीं, लेकिन परमेश्वर की सहायता से हम इन बुराइयों पर जीत पा सकते हैं। यही है हमारे जीवन का महत्वपूर्ण कार्य कि जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं तो उस बात को कहता, 2 पद कहता, और वह अज्ञानों और भूले भटकों के लिए के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। जो भूले भटके हैं, जो भटक गए हैं, उनके साथ नम्रता का व्यवहार करता है ताकि हम उसकी उस गहराई को पा पाएं। और इसलिए कहता है वह अपने आप भी निर्बलता से घिरा है। अपने आप भी निर्बलता से घिरा है। जब हम कमजोर होते हैं, निर्बल होते हैं, तब वो हमें बलवान करता है, तब हमें ताकतवर करता है, तब हमें नई सामर्थ्य देता है, नई शक्ति देता है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। अंधकार की ताकत प्रास्त हो, शैतान की चालें प्रास्त हो, और सब बातों में हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते चले जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर कहता है जो कुछ भी जीवन में घटता है उन सब के लिए हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। परमेश्वर चाहता है कि धन्यवाद दें और जीत हमारी है। परमेश्वर इस बात के लिए कहता है जब आप सच्चाई को लेकर चल रहे हैं, ईमानदारी के साथ लेकर चल रहे हैं, तो शैतान की दुष्ट की सारी चालें परास्त होती है और प्रभु में नई ताकत, नई शक्ति, नया बल देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है ताकि हम उसके साथ साथ ऐसे बढ़े जैसा परमेश्वर का वचन हमें कहता है। और ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। ये आदर का जो पद है कोई अपनी तरफ से नहीं ले पाता है, क्योंकि जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहर ना जाए। परमेश्वर ठहराता है आपको ऊंचाई पर ले जाना, आपके साथ रहना, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करना, परमेश्वर के प्रेम का एहसास करना। और यही है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर का बड़ा हाथ हम सब के साथ बना रहे और हम प्रभु की महिमा कान बनते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सके। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर,
इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जो वचन आपने में दिया है इस पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु। हमारे इस सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो इस वचन पर मनन करते हैं, सीखते हैं, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हर एक के हृदय से बातचीत करें, हर एक के मन से बातचीत करें, अपनी सामर्थ को, अपनी शक्ति को प्रकट होने दें। और आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही आशीष का, आनंद का दिन बन जाए और हम सब प्रभु आपके प्रेम में बने रहकर आपकी महिमा करें और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे पूरे देश को आपके हाथ में सौंपते हैं। अपने अनुग्रह की दृष्टि बना, अपनी सुरक्षा को बना, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि परमेश्वर सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष